हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट। प्रीवियस वीडियो में हमने एस ब्लॉक एलिमेंट से रिलेटेड ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट यानी जनरली एस ब्लॉक एलिमेंट्स के जनरल करैक्टर्स क्या होते हैं और ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। हमारा जो ये सीरीज चल रहा है, ये सीरीज आपकी GGRC केमिस्ट्री लेक्चरर एग्जाम्स के लिए और UPPGT केमिस्ट्री एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज है। आज इस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम डिस्कस करेंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, यानी जो भी आपके एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं ग्रुप फर्स्ट के, उनकी ऑक्सीजन के साथ क्या रिएक्टिविटी है। तो जब भी ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, यानी आप कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स। मोनो ऑक्साइड बनाता है लिथियम Li2O, परऑक्साइड बनाता है Na2O2 K2O2, यानी जो परऑक्साइड का फार्मूला होता है सिंपल O2 सुपर ऑक्साइड बनाता है पोटेशियम यानी KO2, इसका फार्मूला क्या होता है O2 लिथियम डज नॉट फॉर्म सुपर ऑक्साइड बिकॉज इट हैज़ फॉर्म स्मॉल साइज। आप कह सकते हैं कि देखिए पोटेशियम सुपर ऑक्साइड बना रहा है, लेकिन वहीं परऑक्साइड बना रहा है सोडियम, मोनो ऑक्साइड बना रहा है लिथियम। यहाँ पे प्रश्न अगर बनता है कि लिथियम क्यों नहीं बना रहा है सुपर ऑक्साइड, तो इसलिए नहीं बना रहा है क्योंकि इसकी साइज़ क्या है, स्मॉल साइज है। नेक्स्ट आप देखेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर, यानी जब ये वाटर से रिएक्ट करेंगे तो क्या रिएक्शंस देंगे। तो जब भी ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल्स अगर सोडियम रिएक्ट कर रहा है तो आपका NaOH और H2O देगा। पोटेशियम अगर रिएक्ट करेगा उसके साथ तो आपका KOH H2 देगा, और जो भी ये होंगे वो क्या होंगे, आपके बेसिक इन नेचर होंगे और सॉल्युबल इन वाटर्स होंगे, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, एल्कलीज भी कहा जाता है। अब बात आती है बेसिक करेक्टर्स की। बेसिक करेक्टर्स में देखेंगे आप व्हिच हैव स्ट्रॉन्ग बेसिड व्हिच रिलीज OH इजिली। बेसिक करेक्टर्स आप देखेंगे ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स के एस ब्लॉक के, तो इसमें जो भी आसानी से OH को रिलीज कर देगा, जो भी मेटल्स, वो उतना ही अच्छा क्या कहलाएगा, आपका बेस कहलाएगा। बेस की जनरली डिफिनेशन ही होती है कि इजीली रिलीज टू OH आयन, यानी वो अगर हाइड्रोक्साइड आयन को इजीली रिलीज कर दे रहा है तो बेस क्या होगा, अच्छा होगा। अब बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। अब जैसे से आप लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, जैसे जैसे आप आ रहे हैं ऊपर से नीचे, वैसे वैसे बेसिसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, क्योंकि जो भी मेटल्स हैं उसके साइज क्या हो रही है, यहाँ से इंक्रीज हो रही है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, और OH आयन क्या होगा, उससे उतना ही कम टाइटली बाउंड होगा। अगर लूजली बाउंड है तो OH निकालना क्या होगा, यहाँ से आसान होगा। तो ऊपर से नीचे आने में बेसिक करेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और बॉन्ड लेंथ इजली क्या है आपकी, बॉन्ड लेंथ क्या है, वीक है, इसीलिए वहाँ से OH आयन इजली रिमूव हो जा रहा है। नेक्स्ट है बॉन्ड लेंथ इनटू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अगर बॉन्ड लेंथ आपकी क्या है, ज़्यादा है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। अगर बॉन्ड लेंथ क्या है आपकी, कम होगी, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये दोनों में डिफरेंस है। अब देखेंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, यानी जब भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्राइड का फॉर्मेशन करेंगे। फॉर एग्जांपल जब भी आपका लिथियम है हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो लिथियम हाइड्राइड बनाता है, सोडियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम हाइड्राइड बनाएगा, पोटेशियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो पोटेशियम हाइड्राइड बनाएगा, रुबिडियम करेगा तो रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम करेगा तो सीजियम का हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो इसमें है रिएक्टिविटी इंक्रीजेज फ्रॉम लिथियम टू सीजियम बिकॉज टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्राइड डिक्रीजेज। जो भी आपकी हाइड्राइड की फॉर्मेशन की रिएक्टिविटी होती है वो इंक्रीज करती है। रिएक्टिविटी अगर आप रिएक्टिविटी की बात करें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनके हाइड्राइड्स की, तो रिएक्टिविटी इनकी इंक्रीज करेगी लिथियम टू सीजियम की, क्योंकि जो टेंडेंसी होती है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। सीजियम डज नॉट कंपेरेबल साइज हेंस नॉट फॉर्म इजली हाइड्राइड्स। जनरली आप क्या बताते हैं कि कोई भी अगर मेटल्स किसी दूसरे एटम्स के साथ कंबाइन हो रहा है तो उसकी साइज़ क्या होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए। तो यहाँ सीजियम की साइज़ क्या है, काफ़ी लार्ज है,
और हाइड्रोजन की साइज़ क्या है, काफ़ी स्मॉल है। इसीलिए जो भी ये हाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है ईजिली नहीं करता है, ड्यू टू नॉट कंपेरेबल साइज। इसी लिथियम हाइड्राइड, लिथियम भी साइज स्मॉल है, हाइड्रोजन भी साइज क्या है, स्मॉल है, इसीलिए इजिली हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन कर लेता है। इसी अकॉर्डिंग सोडियम हाइड्राइड इजिली क्या करता है, हाइड्राइड का फॉर्मेशन कर लेता है। लेकिन जैसे जैसे नीचे आते हैं वैसे वैसे हाइड्राइड के फॉर्मेशन की टेंडेंसी क्या होती है, आपकी डिक्रीज करती है ड्यू टू लार्जर साइज। नेक्स्ट है ऑल आर आयनिक सॉलिड। जो भी ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, आयनिक सॉलिड्स होते हैं। अब आप थर्ड देखेंगे, एल्कली मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग करेक्टर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। जो भी एल्कली मेटल्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स कहलाते हैं। जो भी रिड्यूसिंग करेक्टर्स होता है वो इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे आप ग्रुप में ऊपर टू नीचे जाते हैं यानी डाउन द ग्रुप आते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, वैसे वैसे आपका क्या होता है, रिड्यूसिंग करेक्टर्स आपका इंक्रीज करता है। लिथियम हैज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट व्हिच मीन्स इट हैज हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। लेकिन लिथियम क्या होता है, आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जाना जाता है क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, काफ़ी हाई होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे लिथियम ऑक्साइड Li2O बेरी टू वाइट टू ऑरेंज। अब हम कलर की बात कर रहे हैं, Na2O वाइट क्रिस्टल कलर होता है, K2O पेल येलो, Rb2O येलो, CS2O ऑरेंज। अगर इनकी बेसिसिटी की आप बात करेंगे, हाइड्रोक्साइड के केस में तो आपने बेसिसिटी देखा ही कि ऊपर से नीचे आ रहे थे तो क्या हो रहा था, इंक्रीज कर रहा था। ऑक्साइड के केस में भी डाउन द ग्रुप बेसिसिटी इंक्रीजेज। ऑक्साइड के केस में भी क्या होता है, यही होता है, जैसे जैसे आप ग्रुप में डाउन आते हैं वैसे वैसे बेसिसिटी क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो ये हम डिस्कस किए आपसे कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट एल्कली एलिमेंट्स की। इसके आगे जो भी आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स की उसको भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, जो भी ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स अथवा होते हैं एल्कली मेटल्स, इसके इम्पॉर्टेंस पॉइंट है बिकॉज ऑफ देयर हाई रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर एंड वाटर एल्कली मेटल्स आर नॉर्मली केप्ट इन केरोसिन ऑयल। जो भी आपके ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स एल्कली मेटल्स होते हैं इनकी रिएक्टिविटी इतनी ज़्यादा हाई होती है, इसीलिए जनरली इनको क्या किया जाता है, केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटेशियम इन KO2। अगर इस केस में आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे पोटेशियम की तो क्या होगी, +1 होगी। तो ये थी आपकी रिएक्टिविटी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट आप देखेंगे किसके आगे जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स की उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में आप करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।